और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी जमीन बेचने की तैयारी है। हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? तो सुना आपने कैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जुमला कसा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ को सत्ता छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राजनीति उनके लिए पार्ट टाइम जॉब है, तो मोदी सरकार उन्हें हटा क्यों नहीं देती। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि राजनीति उनकी परमानेंट जॉब नहीं है, उनके लिए ये पार्ट टाइम जॉब है। केंद्र सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश में जनता की सेवा करने के लिए लगाया है और वो यहाँ जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए पार्ट टाइम जॉब है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय देश भर में वक्फ संशोधन बिल पर काफी चर्चा हो रही है। आज ये बिल पार्लियामेंट में भी पेश किया गया। वहीं इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है और वो इस बिल का खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। कई मुस्लिम शख्सियतों का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा रही है और इसी मकसद से इस बिल को पास कराना चाहती है। लेकिन बिल का सपोर्ट कर रही सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए वो वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी वक्फ संशोधन बिल मामले पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जमीन से प्यार है। उन्होंने पहले रेलवे को बेचा, फिर डिफेंस की जमीन को बेचा और अब उनकी नजर वक्फ की जमीन पर टिकी हुई है। ये सब कुछ बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, जमीन बस देख ले, इन्हें जमीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल जिन लोगों के लिए लाया जा रहा है, सरकार ना तो उनकी सुनती है और ना उनकी बातों को अहमियत देती है। इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या होगी। ये बिल लाया जा रहा है, उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस विषय पर नेताओं के जिस तरह के बयान आ रहे हैं और इस पर जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, आइए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। दरअसल वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी वो जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं, लेकिन उसका ताल्लुक मुस्लिम समाज से है और उनको किसी मुसलमान ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया है, यानी मुसलमानों के विकास के लिए समर्पित कर दिया। तो इस तरह की जमीन को वक्फ की जमीन कहा जाता है। इनमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, दरगाह और मज़ार भी शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि वक्फ बोर्ड 2 तरह का होता है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ के पास कुल 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं। साल 2009 में ये जमीन 4 लाख एकड़ थी। इनमें अधिकांश मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान शामिल हैं। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है।